अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये वाली जो सी फॉर्म है ना, ये जो क्वेश्चन 1 में यूज़ हुई है, ये कौन सी है? टेबुलर फॉर्म है। और आपको सवाल की इसमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, किस में कन्वर्ट करना है? इस वाली फॉर्म में। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स क्या है? लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है, अब आपके पास ये वाली फॉर्म क्या होती है? जो सेट होता है, ठीक है, इसके अंदर के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि क्या है आपके पास 36 तक 3 के जो है मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 का टेबल आपने इधर लिखना है। ठीक है, वो क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हुआ? इसकी कौन सी फॉर्म आ गई? टेबुलर फॉर्म। सेकंड पार्ट में आती है ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर आपके पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल को मिला के बनते हैं। एंड ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी और यहाँ पे आपका वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, इसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। तो आपके पास क्या है इक्वेशन? 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो फिर क्या करना पड़ता है? उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं बारी बारी उठा के उसको दूसरी तरफ लेते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 1 को उठाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये +1 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? -1 हो गया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो गया। और इस तरह क्या आ गया? एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब क्या इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी आपके पास क्या है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। एंड एक्स क्या है? लेस देन 12। ठीक है, 12 से छोटे जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है ना, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 अपने टेबल में जाता है, 3 अपने टेबल में जाता है, 4 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि 4 को आप 2 पे भी मतलब लेके जा सकते हैं। उसके बाद क्या आया? फिर 5 आया, उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 11 एंड बस। ठीक है, 12 से छोटे इतने आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है, आपने वो वाले तमाम नंबर लिखने हैं जो 128 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और ये आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। कैलकुलेटर पकड़ा, 128 लिखा, इसको डिवाइड किया 1 से। ठीक है, तो 1 हर नंबर को ही डिवाइड कर देता है। तो पहला तो इसका 1 आ गया। अब चेक करते हैं, 2 इसको डिवाइड करता है। ठीक है जी, 2 भी इसको डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 3 चेक करते हैं कि 3 इसको डिवाइड करता है। तो देखो ये मेरे पास क्या आ गई? बटे की फॉर्म में आ गई। आपके पास पॉइंट की फॉर्म में भी आ सकता है, अपने अपने कैलकुलेटर का हिसाब है। ठीक है, अगर आपके पास बटे यहाँ पॉइंट में आपके पास आंसर, इसका मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 4 को चेक कर लेते हैं, तो 4 इसको डिवाइड कर गया है, 4 लिखा। अब उसके बाद 5 आपको लॉजिकली नज़र आ रहा होगा कि 5 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 6 पे चलते हैं, 6 भी इसको डिवाइड नहीं करता। 7 पे आए, 7 भी नहीं करता। 8 पे आए, 8 कर गया। ठीक है, 8 इसको क्या कर गया है? डिवाइड कर गया। ठीक है, ये आपने क्या करना है? बारी बारी तमाम नंबर्स चेक करने हैं इस पे। जिस तरह मैंने एक एक करके आपको डिवाइड करके दिखाया है, आपने हर एक नंबर को 128 तक के तमाम नंबर्स को क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखते जाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इस टाइम डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि 128 थोड़े नंबर्स नहीं होते। अगर मैं इसको एक एक नंबर को यहाँ पे डिवाइड करने लगी तो लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है? इसको बारी बारी हर नंबर को 128 तक के हर नंबर को क्या करना है? डिवाइड करके इधर चेक कर लेना है और यहाँ पे लिखते जाना है साथ साथ। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इस पार्ट को देखिए, इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है? 2 की पावर n है। ठीक है, और n आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर से है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है आपके पास पावर, और कहाँ तक जा रही है? लेस देन 8। ठीक है, 8 को आपने इंक्लूड नहीं करना, 8 से छोटे, मतलब n की पावर आपने कहाँ तक जाना है? 2 की पावर 7 तक आपने जाना है। ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्टली लिख लो कि मतलब 2 की पावर 1 क्या आता है? 2 आता है। 2 की पावर 2 का क्या आंसर आता है? 4 आता है। आपने इस तरह क्या करना है? 2 की पावर 1, 2, 3,
ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की तमाम पावर्स को यहाँ पे लिखना है और आपका क्या होगा, सेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 की पावर 1 लिख दी, 2 आ गई, 2 की पावर 2 लिख दी, 4 आ गई। अब 2 की पावर 3 देख लें क्या आती है, 8 आती है, 8 लिख दिया। अब 2 की पावर 4 क्या आती है, 2 की पावर 4 देखी तो वो क्या आई, 16 आ गया। 2 की पावर 5 देखी क्या आया, 32 आ गया। 2 की पावर 6 देखी क्या आया, 64 आ गया। और इसी तरह 2 की पावर 7 देखी तो वो क्या आता है, 128 आ गया। ठीक है, और इस तरह आपके पास ये क्या हुआ, सेट कंप्लीट हो गया। अब इसके 6 पार्ट में है, इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है एन से, एंड एक्स की क्या वैल्यू है, ये आपके पास एक्स की एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालिए, बाकी तमाम चीज़ों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, +4 है, दूसरी तरफ गया तो ये क्या हो गया, -4 हो गया। यहीं पे क्या आया, इसका आंसर आ गया, क्या आया, -4। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास -4 है ना, लेकिन एक्स कहाँ क्या था, आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या आते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे तो -4 आ गए, नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, तो आपका आंसर क्या आया, एम्प्टी। इसके 7 पार्ट में चलें, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, आपने क्या करना है, तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, आप तमाम नेचुरल नंबर्स यहाँ पे अगर पुट करें, 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, इसी तरह की फॉर्म बनेगी ना। फिर इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या करेंगे, रेंज तो आपको कोई गिवन नहीं है, ये तो पता है आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कहाँ तक है ये तो नहीं ना पता, तो आपने क्या करना है, तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, क्या हुआ, ये चलता गया। अब इसका जो आंसर है, लास्ट पार्ट इसमें है, क्या है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड 3x + 1 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है और आंसर आएगा कि 3x + 1 इक्वल है 0 के x की वैल्यू निकाली। सबसे पहले 1 उठा के दूसरी तरफ लेके गए, -1 हो गया, फिर 3 को उठा के लेके गए तो -1/3 होगा, ये बटे की शक्ल में आ गया। इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 होते हैं, मतलब बटे की फॉर्म में आप इंटीजर्स को भी नहीं लिखते, तो इसका भी क्या आया, कोई आंसर नहीं आया, मतलब एम्प्टी सेट आ गया।